खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी नहीं होते, कोई और होता तो भी जान होती। राहुल जी की यात्रा इसमें बहुत ऊपर है, बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने देश को जोड़ दिया, राहुल जी ने देश में प्रेम का प्रवाह कर दिया, राहुल जी ने कांग्रेस का विस्तार कर दिया। और राहुल जी, मैंने कहा ना कि प्राण वायु हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। और हाँ, खड़गे साहब क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी अभिभावकपन, जिस तरह से वो बड़े बुजुर्ग और गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, उनका हर अंदाज, मतलब क्या बताएं आपको, प्रशंसनीय है। और जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे साहब, तब से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश जीता और कर्नाटक जीत लिया है, तो ज़्यादा काम तो खड़गे जी कर रहे हैं ना पार्टी के लिए। वो जितना भी काम होगा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर ही होगा ना, ये तो हमारी परंपरा है। अगर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर होगा। लेकिन राहुल जी की यात्रा, राहुल जी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी वो, तो ये कांग्रेस का है। राहुल जी का हर कदम कांग्रेस के लिए है, राहुल जी का कोई भी कदम व्यक्तिगत नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो कांग्रेस की नैया पार दलित ही लगा सकता है, ऐसा लगता है आपको भी? आप इस भाषा का इस्तेमाल मैं तो कम से कम नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस के खून में दलित या अपर क्लास नहीं है। कांग्रेस के खून में सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का प्रेम है। मैं किसी दलित की बात नहीं करूंगा, मैं किसी ब्राह्मण की बात नहीं करूंगा, मैं किसी क्षत्रिय की बात नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस का हूं, राहुल कांग्रेस के हैं और सभी से प्यार करते हैं। तो कांग्रेस ने जो है राज्यसभा में दलित क्यों नहीं भेजे पिछली बार? देखिए, ये कैलकुलेशन है मेरे पत्रकार बंधु, एक गणना होती है। अब देखते हैं कहाँ पर कैसे क्या गणना होती है, उस तरीके से होता है। इसमें ये नहीं है कि दलित नहीं भेजा, हमने दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है ना। क्या खड़गे साहब को क्या प्रधानमंत्री बनाएगी कांग्रेस? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं। हमारी अलग से परंपरा है, हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। हमारी CLP होती है और जो भी बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री है। 70 साल में किसी देश को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना फिर कांग्रेस ने? आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने बहुत सारे राष्ट्रपति दे दिए, हमने गृह मंत्री दे बीजेपी भी दे रही है, आदिवासी बना दिया महिला को उन्होंने, हमने गृह मंत्री दे दिए देश के, हमने कई राज्यों के अध्यक्ष दे दिए। लेकिन हम इसको ये नहीं देखते कि हमने दलित को बनाया है। हमने उनकी कार्यशैली, उनके कार्य की जो तरीके हैं काम करने के, उसके आधार पर बनाया है। हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर कुछ होता है, ये निंदनीय है। तो सर, कांग्रेस में जो जान पड़ी है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पड़ी है या खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पड़ी है? देखिए, राहुल गांधी मेरा नेता है और राहुल गांधी कांग्रेस की प्राण वायु है। आदरणीय खड़गे जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये पानी की भांति हैं, डंडा मारने से या तलवार मारने से अलग नहीं होता। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं और राहुल मेरे पूर्व अध्यक्ष हैं, तो ये कांग्रेस में अलग नहीं है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरा विश्व ने इसको देखा। पहली बार एक व्यक्ति, मतलब इतना एक टी-शर्ट में ठंड सर्दी गर्मी बरसात, आपको जितनी उसकी बदनामी करनी थी, जितनी उसकी बेइज्जती करनी थी, जितना कीचड़, जितना लांछन उस व्यक्ति पर लगाना था, आपने लगाया। आप किसी कदम पर नहीं रुके। लेकिन वीर है मेरा राहुल। जब राहुल बढ़ रहा था ना, तो अपने आप संसार क्या, परमेश्वर भी उसको बहुत पवित्र रास्ता देते चले गए। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने में अगर किसी को शंका है तो वो उनका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं। मेरे देश का दुर्भाग्य नहीं है। मेरा देश तो चाहता है, जब मैं देश की बात करता हूं तो मैं देश के हर गरीब तबके में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की बात करता हूं। मैं वहां पर धनाढ्य लोगों की बात नहीं करता, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो अपर मिडिल क्लास है। मैं हर भूखे नंगे की बात करता हूं। सब चाहते हैं कि मेरा राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। नौजवान है, यंग है, डायनेमिक है, इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिक्स में MPhil है। तो पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को विपक्ष, वो भाजपा वाले। तो कोई बात नहीं, पप्पू तो प्रेम, हम तो उसको प्रेम मानते हैं। आप अपने बेटे को भी प्यार से पप्पू बोलते हैं। लेकिन हाँ, आज उन सभी बुद्धिजीवी जो मेरे राहुल के बारे में अनाप शनाप बकते थे, उनकी काबिलियत पे शंका करते थे, उनकी काबिलियत पे का मजाक उड़ाते थे, आज उनसे पूछता हूँ ना, आज आपके माध्यम से पूरे देश से पूछता हूँ, पूरा देश क्या सोचता है कि मेरा राहुल गांधी जिस नाम से उसको पुकारते थे वो है एक महान व्यक्तित्व है। इसकी सहनशीलता देखो, इस व्यक्ति की शालीनता देखो, इसका बात करने का अंदाज देखो, इसके मुंह से अगर बात करो तो प्रेम प्रेम प्रेम। हम हर जगह आपने जो नफ़रत की दुकानें खोली थी उनको बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। हम हर गरीब के पास जाते हैं, हम खेतों में जाकर अपने किसान
नेताओं से, किसान लोगों से, महिलाओं से मिलते हैं, मेरे घर में आकर मेरी हरियाणा की सारे देश में जाके बदनामी करते हैं देश की। देखिए, बदनामी जिसको आप बदनामी कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। बदनामी क्या है देश की? अगर मैंने एक मेरे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन लोगों के कनक्लेव में मैं कहता हूँ कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मेरे जितने भी जुझारू नेता हैं, सबको पता था आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसला, अहम फैसला आने वाला है जिसमें मेरे राहुल की सदस्यता को बहाल किया जाएगा। और गुजरात के न्यायालय, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ तो न्यायालय का अपमान नहीं करूँगा, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिसने भी गलत जजमेंट दी उसकी गलत जजमेंट का असेसमेंट होता है, और जब असेसमेंट होता है तो उनके आने वाला भविष्य उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो बहुत खुशी की बात है, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि एक देश की राजनीति में अगर विपक्ष अच्छा होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल भाषण होगा, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगा, फ्रंट पे बात होगी, मोर्चों पे बात होगी, मुद्दों पे बात होगी, तथ्यों के साथ बात होगी, तो मुझे लगता है देश का कल्याण उसी में निहित है। अदरवाइज बकवास तो कैसे भी करते रहें, बकवास किसी को भी गाली देते रहें, किसी का भी अपमान करते रहें, इससे देश का विकास संभव नहीं है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कांग्रेस का सिपाही हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन राहुल भाई के लिए जो आज खुशी की बात आई, खुशी की खबर आई, ये सराहनीय है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का दिन है कि जिस तरीके से मैक्सिमम सेंटेंस किया वो गलत था। क्रिमिनल डिफेमेशन का केस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जिसके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास की जाती है वो ही क्रिमिनल केस, डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है। जिस व्यक्ति ने फाइल किया उसके खिलाफ तो नहीं थी, और ये बड़ी आम बोलचाल की भाषा है। और ये नहीं बोला था कि कोई मोदी विवेक मतलब स्पष्ट रूप से या पर्टिकुलर उस नाम का, उस सरनेम का आदमी चोर है, ये नहीं था, सबको पता है। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश होती है, और तभी तुम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से जजमेंट आया है, क्योंकि बहाल किया उनकी सदस्यता को, और उस पनिशमेंट पर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो इन्होंने डाला था 2 साल का, उसको रोक लगाई। अब मुझे लगता है कि जब कोर्ट में केस रिमांड होगा तो शायद अब इसका जब रिट्रायल होगा तो शायद वो अच्छी तरह से इसको कंसिडर कर पाएंगे। अब दिल्ली के अधिनियम के ऊपर बात कर लेते हैं ना, जो ऑर्डिनेंस आया था, अब पार्लियामेंट में क्या हुआ, बिल लेकर आ गए। आज दिल्ली सरकार क्यों त्राही-त्राहीमान कर रही है, दिल्ली सरकार क्यों चीख रही चिल्ला रही है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपका जो गठबंधन बना है इंडिया, उसमें इंडियन मुजाहिदीन भी है, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, आपने जो है दुश्मनों के नाम रख लिए हैं इस गठबंधन का नाम। जब आप रात को सोते हैं ना, तो जो आपके जहन में होता है वो आपके सपने में आता है। मुझे लगता है बीजेपी के माइंड में, बीजेपी के दिमाग में इंडियन मुजाहिदीन, ISI, लश्कर ए तैयबा यही चलता है, तो इनकी सोच भी ऐसे निकलती है। आपने देखा इनके तो पत्रकार भी बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जैसे मेरे ख्याल से सामने खून करने के लिए तैयार हैं। ये शब्दों के बाण नहीं चलाते तो राइफलें चलाते हैं, लेकिन संस्कार हमारे पास हैं, हमें पता है हमारी भाषा शैली क्या होगी। तो जिसकी रही भावना, मोदी जी ने आरोप लगाया है आपके इंडिया गठबंधन पर, जबकि उनका जो ट्विटर हैंडल है ना वो PM ऑफ इंडिया लिखते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो, मोदी जी। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा विवेक, जिसका जैसा दर्शन, वो सबको उसी तरह से देखता है। लेकिन जो गठबंधन बना आपका इंडिया, उसमें कोई दलितों की पार्टी नहीं आई है और ना कोई मुस्लिम पार्टी आई है। दलित और मुसलमानों के बिना आप कैसे सत्ता में आओगे? आप दलित की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी, यादव की पार्टी, बनियों की पार्टी, ऐसा क्यों देखते हो? पार्टी किसी जाति विशेष की होती है। बीजेपी ने 38 पार्टी को मिला लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एक ना तो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई MLA है। तो ऐसे तो हम 50 की भीड़ कर लें। मैं भी एक अपनी अकेलौती पार्टी बना देता हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, मैं मर्ज कर। हिस्सा दे रहे हैं सर वो? हिस्सा तो तब होगा जब उनका अधिकार होगा। सत्ता में है सर वो? सत्ता में कहाँ हिस्सा दे रहे हैं बताइए ना, किसको क्या हिस्सा मिल गया? और सत्ता में अगर हिस्सा दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, यानी सिर्फ अवसरवाद की गठबंधन है ये, सिर्फ अवसरवादिता ही तो है। कभी आप किसी पार्टी को तोड़ते हैं, कभी किसी के नेताओं को तोड़ते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, मतलब पीठ में छुरा घोंपा ना शरद पवार जी के। लेकिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है 30 नंबर की दलितों की, बसपा को आपने इनवाइट नहीं किया या वो आपके साथ आना नहीं चाहते, मायावती जी? देखो, मायावती जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मायावती जी स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेती हैं। बस मैं इतना बता दूं, जो भी राहुल गांधी एक बात कहते हैं, डरो मत। राहुल जी ने एक बात मंच से कही थी कि जो डर गया वो कांग्रेस छोड़कर चला जाए।
तो जो डर गया वो INDIA का सदस्य नहीं हो सकता। INDIA बहादुरों का समूह है, बहादुरों का ग्रुप है, बहादुरों का गठबंधन है और इसमें डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं। तो मणिपुर से मेवात तक जो आग फैली है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और 24 में से क्या असर पड़ेगा बीजेपी पर? मणिपुर में जो हुआ आप लोगों से छुपा नहीं, क्योंकि आप डेली उसको रिपोर्ट कवर करते आए हैं सारी घटना को। मेवात नूह में जो हुआ वो भी आपने पूरा कवर किया। मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 में जिस समय गदर हुआ था उसके बाद पहली बार नूह में दंगल सुनने को मिले हैं, कभी नूह में दंगे नहीं हुए। अब इसके पीछे क्या कारण है, किसकी विफलता है, मैं तो साफ कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है उसकी विफलता है, ये तो स्पष्ट हो जाता है। अनिल विज जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज अनिल विज जी कहाँ हैं? अनिल विज जी तो एक जो एक्यूज है, जिसको हम आरोपी मान रहे हैं मुख्य रूप से, जिसके खिलाफ राजस्थान में FIR है, आप उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए समय तो बताएगा किसको नुकसान होगा इस पूरे मामले में। नुकसान तो इन्हीं को होगा जो सत्ता में बैठे हैं। और सही मायने में कुल मिला के मैं बताऊं, सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में हों, उनके नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं है। कुल मिला के इन सारी घटनाओं से मेरे देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश की संपदा का नुकसान हो रहा है, मेरे देश की मौलिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है, मेरे देश में संविधान का नुकसान हो रहा है और मेरे देश के गरीब नागरिकों का नुकसान हो रहा है।